दुनिया में बिना कफन के गटर के रास्ते भेजूंगा। ये स्टेटमेंट उस सीरियल किलर की है जिसने एक के बाद एक 100 लड़कों के साथ घिनौना काम करा, फिर उनकी बॉडी को एसिड में जलाकर मार दिया। 4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ पाकिस्तान वर्स्ट सीरियल किलर जावेद इकबाल ऑन अनसीन ट्रूथ बाय शिवम। तो शुरू करते हैं। 22 नवंबर 1999 लाहौर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में एक पैकेज में एक डायरी, एक लेटर एंड एक छोटा पैकेज आया। पैकेज को खोलने के बाद उसमें एक हैंड रिटन लेटर था एंड पूरी 6 से 16 साल के बच्चों की फोटोग्राफ्स थी। उस लेटर में लिखा हुआ था कि आज मैंने अपना 100 बच्चों को मारने का टारगेट पूरा कर दिया। मैं सारे विक्टिम्स की फोटोग्राफ डिस्क्लोज कर रहा हूँ एंड उनका पता कि वो कहाँ से थे। मैं चाहता हूँ तुम्हारा न्यूज़पेपर पूरी दुनिया में बताए कि मैंने क्या करा है। मैं अपनी 32 पेजों की डायरी दे रहा हूँ जिसमें मेरे 100 मर्डर का कन्फेशन है। जब तुम मेरे घर जाओगे यू विल फाइंड द एविडेंस एंड तुम्हें पता लगेगा कि मैंने क्या अचीव करा है। मेरा पहला शिकार 14 साल का फैसलाबाद का लड़का था। उसको मैंने ऑरेंज जूस में साइनाइड मिला के दिया। उसको बस 10 सेकंड लगे मरने में एंड उसी रात मैंने एक ड्रम में एसिड भरकर उसकी लाश को उस ड्रम के अंदर डाल दिया। मैं जावेद इकबाल हूँ। उसके बाद मैं हर रात ऐसे ही करता गया जब तक मेरा 100 बच्चों को मारने का टारगेट पूरा नहीं होता। लाशों को डिस्पोज करने के लिए एसिड से भरे ड्रम में डालता रहता था। ये सारी चीजें पुलिस वालों के साथ पहली बार हो रही थी। पहले तो उनको लगा कि कोई मजाक कर रहा है, भला 100 बच्चों से किसी की क्या ही दुश्मनी हो सकती है। पर उन्होंने सोचा कि अगर 1% भी ये सच है तो पूरे लाहौर में तबाही आने वाली है। पुलिस वाले बिना टाइम वेस्ट करे लेटर पे लिखे एड्रेस की तरफ जाने लगे, 16B रावी रोड लाहौर। जैसे ही पुलिस घर के पास पहुंची तो वहां का गेट बंद था। पुलिस वालों ने वो गेट तोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने अंदर एंट्री ली तो एक ऐसी चीज सामने आई जिसने उनको बुरी तरीके से शॉक में कर दिया। वो प्रॉपर्टी पूरी तरीके से अबैंडन्ड थी। पुलिस वालों ने वहां पे देखा बहुत सारे कपड़े, शूज एंड कुछ बोर्ड गेम्स एंड काफी सारी स्लीपिंग पिल्स एंड काफी सारे ब्लू कलर के बैरल्स जिसमें से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही। पूरे घर में कार्ड्स पिन कर रखे थे दीवार पर। उसमें से एक कार्ड में लिखा हुआ था कि जो 5 बोरे पड़े हैं एक कोने में उसमें 100 बच्चों के कपड़े हैं एंड बाकी 3 बोरों में 85 पेयर ऑफ शूज हैं। मैंने कुछ बच्चों की बॉडी जान के डिस्पोज नहीं करी ताकि अथॉरिटीज उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। मेरे मरने के बाद मैं रावी रिवर में अपनी जान लेने जा रहा हूँ। वहां पे पड़े बैरल्स में से पुलिस वाले एक बैरल का ढक्कन खोलने की सोचते हैं एंड वो लोग इस बात के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। उस बैरल के अंदर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स फ्लोट कर रहे थे एंड पूरे घर में वो भयानक स्मेल इन्हीं बैरल्स के अंदर से आ रही थी। 3 दिसंबर न्यूज़पेपर में एक शॉकिंग हेडलाइन प्रिंट करी जाती है, क्लेम्ड ऑफ मर्डर 100 किड्स। न्यूज़पेपर में इन दिनों जो 57 बॉयज की मिसिंग कंप्लेंट थी उन सब की फोटोग्राफ भी अटैच कर दी जाती है। जूते और कपड़े जो भी उस एबेंडन घर से मिले थे वो उस घर के बाहर रख दिए जाते हैं बच्चों के पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब सारे माता पिता अपने बच्चों की आखिरी निशानियां देखते हैं तो वो वहीं पे बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे किसी का बच्चा 6 साल का था तो किसी का 8 साल का तो किसी का 10 साल का। जावेद ने 6 से लेकर 16 साल के किसी भी बच्चे को छोड़ा नहीं था। जब पुलिस ने बैरल्स का एसिड टेस्ट करने के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा तो उनको पता लगा उसमें सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एसिड होता है एंड वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी पिघलाने की पावर रखता है। पुलिस वालों के पास विक्टिम के शूज़, कपड़े थे, वो लोकेशन थी जहाँ पे सारा क्राइम करा गया है। पेरेंट्स की मिसिंग रिपोर्ट थी बट स्टिल उनके पास कोई भी सस्पेक्ट नहीं था क्योंकि जावेद इकबाल फरार था।
अब पूरा एक हफ्ता हो चुका था लाहौर के डेली जंक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पब्लिश करे हुए, एंड इसी बीच 2 लोग अरेस्ट भी हो चुके थे बैंक से कैश विड्रॉल के चक्कर में, एंड उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि वो जावेद के साथ पार्टनर थे क्राइम में। पर पुलिस को अभी भी जावेद इकबाल नहीं मिला था, क्योंकि जावेद ने जो डायरी पुलिस स्टेशन में भिजवाई थी उसमें लिखा था कि वो अपनी जान लेने जा रहा है रावी रिवर में। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी रिवर में कोई भी क्लू नहीं मिला था। पुलिस अपनी होप्स लूज करती जा रही थी। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जावेद ऐसा कर क्यों रहा था? उसको मासूम बच्चों से भला क्या ही दुश्मनी हो सकती है? एंड उसने ये स्टेटमेंट क्यों पास करी कि जैसे मेरी माँ रो रही थी वैसे 100 बच्चों की माँ रोएगी? ये सब जानने के लिए हमें जावेद के थोड़े पास्ट में जाना पड़ेगा। जावेद अपने पेरेंट्स का 6th चाइल्ड था। उसकी 4 बहनें थी एंड वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता था। बट बचपन से ही जावेद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था एंड वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड था, एंड काफ़ी बार उसने बहुत सारे जानवरों को जान से भी मारा था। जावेद के बड़े भाई ने बताया कि वो बचपन से ही हमारे माता पिता को बहुत ज़्यादा तंग करता था। वो आधी रात में नींद से उठकर सबको कहता था कि मेरे पीछे लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। ऐसा लगता था कि वो कोई स्पिरिट से पोजेस्ड है। वो कोई उसके ऊपर किसी चीज़ का साया था। एक बुजुर्ग ने कहा था कि ये बंदा बड़ा नाम पैदा करेगा, बड़ा नाम पैदा करेगा, चाहे बुराई में करे चाहे अच्छाई में करे। उसके भाई ने यह भी बताया कि बचपन में कुछ भी चीज़ अगर उसको चाहिए होती थी तो वो किसी भी हाल में उस चीज़ को लेकर रहता था। जब जावेद थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपनी ग्रेजुएशन इस्लामिया कॉलेज से करी। जावेद के पिता ने बहुत मेहनत से अपना इंजीनियरिंग बिजनेस सेटअप करा था एंड 2 प्रॉपर्टी भी परचेज करी थी। उसी में से एक प्रॉपर्टी में जावेद अपना स्टील मेटल का बिजनेस करता था। जावेद सिर्फ छोटे बच्चों को ही वहाँ पर जॉब देता था क्योंकि वो कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। अब जावेद बड़ा होता जा रहा था एंड उसके पेरेंट्स उसको कंटिन्यूसली फोर्स करते रहते थे मैरिज के लिए। बार बार बोलने के बाद भी वो उनको रिफ्यूज करता रहता था। फिर एक दिन जावेद ने अपने घर वालों से 6 महीने का टाइम मांगा कि अगर मैं इन 6 महीनों में अपनी पसंद की लड़की नहीं ढूंढ पाया तो आप मेरी किसी भी लड़की से अरेंज मैरिज करवा देना। 1983 एक उसी की फैक्ट्री में काम करने वाला बच्चा जावेद उसी की बड़ी बहन से शादी कर लेता है। एंड यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जावेद कोई आम इंसान नहीं था, वो होमोसेक्सुअल एंड उसको पीडोफाइल डिसऑर्डर था। बेसिकली वो छोटे लड़कों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता था एंड उसने शादी भी सिर्फ इसलिए ही करी थी ताकि वो लड़की के चक्कर में उसके छोटे भाई से करीबी बनाए रखे। वो हमेशा बच्चों से घिरा रहता था एंड जब आसपास के लोग उससे पूछते थे तो वो कहता था कि उसको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड उनके साथ टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा लगता है। वहाँ के लोगों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जावेद को बच्चे अपनी हवस मिटाने के लिए पसंद है। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए जावेद ने एक आर्केड गेम की शॉप खोली। वहाँ पे वो कम पैसों में उनको ज़्यादा टोकन्स दे देता था। अब मासूम बच्चों को ये कहाँ पता था कि ज़्यादा टोकन्स के बदले जावेद उनके साथ क्या चाह रहा है। बच्चों के आने से पहले जावेद वहाँ पे अपना एक 100 का नोट गिरा देता था एंड ऐसा एक्ट करता था कि उसने वो नोट अपना मिसप्लेस कर दिया एंड बहुत ज़्यादा कैजुअली बिहेव करके सबसे पूछता था कि किसने उसका 100 का नोट लिया है। सब मना कर देते थे बट एक्सेप्ट दैट चाइल्ड हु टुक दैट मनी। फिर वो उस लड़के को एक डिफरेंट रूम में ले जाता था एंड उसके साथ सारे घिनौने काम करता था, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करता था एंड जब बच्चा रिफ्यूज करता था तो कहता था कि मैं सिर्फ अपने पैसे सर्च कर रहा हूँ। कभी कभार वो छोटे लड़कों को वो पैसे रखने के लिए भी दे देता था। आसपास के लोगों ने अपने बच्चों को उसकी आर्केड शॉप में जाना बंद करवा दिया था। उसके बाद उसने एक्वेरियम, जिम एंड एयर कंडीशनर स्कूल भी खोला बट सब बंद हो गया। 1990 एक बच्चे के पिता ने जावेद के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी कि जावेद ने मेरे लड़के के साथ घिनौना काम करा है। जब पुलिस जावेद के घर उसको सर्च करने के लिए गई तो वहाँ पे जावेद नहीं मिला, तो पुलिस ने उसके 2 भाई और उसके पिता को 7 दिन के लिए जेल में डाल दिया
बट फिर भी जावेद का कोई अता पता नहीं था। देन 8th डे पुलिस ने एक इंसान को अरेस्ट करा। वो इंसान और कोई नहीं 8 साल का बच्चा था जो जावेद के घर में रह रहा था। जैसे ही उस बच्चे की अरेस्ट की खबर जावेद तक पहुंची तो जावेद सामने आ गया एंड सामने आते ही अपनी फैमिली को अब्यूज करने लगा कि तुम लोगों ने पुलिस वालों को रोका क्यों नहीं इस बच्चे को अरेस्ट करने से। एज जावेद बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली तो उसने वहाँ पे पुलिस को ब्राइब वगैरह दे के केस वहीं पे शट डाउन करवा दिया। जावेद के भाई ने बताया कि 1991 में ही जावेद के पीडोफिलिया के बारे में उनको पता लग गया था जब उसने 2, 7 और 8 साल के लड़कों के साथ घिनौना काम करा। बिकॉज ऑफ द जावेद बिहेवियर उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली गई थी एंड सारे फैमिली मेंबर्स ने भी उसको डिसोन कर दिया था। आफ्टर दैट जावेद ने दूसरी शादी करी बट वो शादी भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। 1993 में जावेद के पिता का देहांत हो चुका था एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में उसको 30 लाख रुपए मिले थे एंड इन 1995 उन पैसों से जावेद ने अपने लिए एक बड़ा मेंशन परचेज करा। मेंशन लेने के पीछे सिर्फ जावेद का एक ही मोटिव था कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट कर पाए। उस मेंशन के अंदर बहुत सारे एनिमल्स, बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स एंड वाटर एक्टिविटीज भी थी। बट इस बार जावेद एक नया मेथड यूज करने लगा। चिल्ड्रन मैगजीन में से बच्चों को सेलेक्ट करके उनको गिफ्ट्स एंड टॉयज भेजने लगा एंड जब वो बच्चे जावेद के दोस्त बन जाते तो वो उनसे मिलने चले जाता एंड रिलेशन बना के उनके साथ भी घिनौना काम करता। पर ये सब करने में उसके पैसे बहुत तेजी से ख़त्म हो रहे। 1997 में उसके पैसे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे तो जो उसने 2 साल पहले मैंशन परचेज करा था उसको सेल आउट करना पड़ा एंड ही मूव टू लाहौर। जावेद के लिए शहर मानो किसी सोने से कम नहीं था। उसको यहाँ पर एक बहुत अच्छा हंटिंग स्पॉट मिला, दादा दरबार, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा सूफी शाइन है। वहाँ पे लाखों बच्चों की भीड़ डेली आती थी खाने की तलाश में। जावेद वहाँ घंटों बैठा रहता एंड उसको जो बच्चा अच्छा लगता उसको रहने एंड खाने का लालच देके अपने घर ले आता। इस शहर में उसको कुछ बच्चे बस अड्डों से तो कुछ बच्चे फुटपाथ से भी मिलने लगे। सबको घर लाता एंड सबके साथ घिनौना काम करता। इस केस में एक और टर्निंग पॉइंट तब आता है जब जावेद एक 18 साल के बच्चे को दादा दरबार से मसाज के बहाने अपने घर लेकर आता है। वो उससे मसाज करवाता है, फिर उसके साथ घिनौना काम करता है। वो बच्चा 18 साल का था तो उसको थोड़ी समझ थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो काफ़ी बार रिफ्यूज़ करता है बट एट द एंड उसको बहुत भूख लगी थी एंड वो जावेद को घिनौना काम करने देता है। पर उसी रात जब जावेद सो रहा होता है तो वो बच्चा देखता है कि जावेद के सर के ऊपर एक राइफल रखी हुई है। वो बच्चा राइफल उठाता है एंड अपनी पूरी फोर्स से जावेद के मुंह पर मारता है। उसका मुंह पूरा खून से भर जाता है एंड उसका जबड़ा पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। पूरे मोहल्ले में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है एंड फिर जावेद के ऊपर एक और घिनौना काम करने के चार्जेस लगते हैं। पूरे 3 हफ्ते तक जावेद अनकॉन्शियसली सिर्फ हॉस्पिटल में रहा। पूरी फैमिली में से किसी ने भी जावेद के ट्रीटमेंट के पैसे नहीं दिए एक्सेप्ट हिज बूढ़ी माँ, जो पूरी कोशिश कर रही थी उसकी केयर करने की। बट केयर करते करते शी पास्ड अवे। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट ये जावेद की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था जिसने अपनी पूरी लाइफ बच्चों के साथ घिनौना काम करा हो एंड पूरी जिंदगी अग्रेशन में निकाल दी हो। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि कोई उसके साथ भी ऐसा कर सकता है। उसके मेडिकल बिल्स पे करने के लिए उसके सारे असेट्स ऑलमोस्ट सोल्ड हो चुके थे। देन जावेद शिफ्टेड टू 16B रावी रोड, लाहौर, एक बहुत पुराना सा घर। इन डायरी जावेद सेड, मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, मेरा हेड ऑलमोस्ट क्रश हो गया था। ये दुनिया बहुत बुरी है। जिस तरह मेरी माँ रो रो कर मर गई, मैं भी सेम वैसे ही 100 बच्चों की माँ को रुलाऊंगा एंड वो माएँ भी अपने बच्चों के लिए ऐसी तड़पेंगी। मई 1999 जावेद अपने बदले का सिलसिला शुरू करता है। सिर्फ 147 डेज में 100 बच्चे शहर से गायब हो जाते हैं। जावेद पहले उन बच्चों की तस्वीर लेता, फिर उनको
खाना वगैरह खिलाता, उनको एंजॉय करवाता। फिर जब बच्चे जावेद के साथ कंफर्टेबल हो जाते तो उनको अपने घर में बुलाता एंड उन सब के साथ घिनौना काम करता एंड आखिरी में उनके गले में चेन बांधकर उनकी जान ले लेता। फिर उनकी बॉडी एसिड ड्रम में डाल देता था डिस्पोज होने के लिए। ये पूरे लगातार 100 बच्चों के साथ चलता रहा। दिसंबर 29, 1999 डेली जंग के ऑफिस में ये भी एक नॉर्मल दिन की तरह था। सारे एम्प्लॉयज़ अपना काम कर रहे थे, न्यूज़ लेटर्स पब्लिश कर रहे थे, पर उनको क्या पता था ये दिन उनकी लाइफ का सबसे हॉरिफाइंग दिन होगा। ऑल ऑफ सडन वहाँ पे आता है पाकिस्तान मोस्ट वांटेड किलर जावेद इकबाल। सारे के सारे जर्नलिस्ट एकदम से उसको देखकर वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। जावेद वहाँ पे आकर बोलता है, मैं हूँ 100 बच्चों का कातिल, मुझे इस दुनिया से नफरत है एंड मुझे अपने किए पर कोई भी शर्म नहीं है, मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। एक मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, बिल्कुल। इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब, किस तरह कहते हैं? अच्छा आपके ख्याल में फरवरी 18, 2000 जावेद कोर्ट में अपनी बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रहा था। कभी कह रहा था कि 20 लोगों ने आकर उसके घर में उन बच्चों की हत्या करी, तो कभी वो क्राइम उसने करा ही नहीं। फिर 9 मार्च 2000 अगेन जावेद चेंज हिज स्टेटमेंट। ही सेड कोई भी बच्चों का कत्ल नहीं हुआ है, ये जो भी मैंने करा सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। बट जज ने जावेद की तीनों स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया। उस टाइम पर सारे लोग डेली कोर्ट के बाहर हड़ताल करते रहते थे। माँ और पिता सारा दिन रोते रहते थे। बच्चों ने लाहौर में बाहर निकलना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उनको स्कूल जाने में भी डर लगने लगा था एंड सब लोग सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहे थे, इंसाफ। जज जावेद को ऐसी सज़ा सुनाते हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुई। जावेद इकबाल को मीनार पाकिस्तान ले जाकर उसी चेन से फांसी दी जाएगी एंड उसके शरीर के 100 टुकड़े कर कर उन्हीं ड्रम्स में डिस्पोज करा जाएगा। ये सज़ा की न्यूज़ सुनकर कुछ फॉरेन एनजीओज भी एक्टिव हो गए एंड उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। जावेद के डिफेंस लॉयर को मौत की धमकियां आने लगी थी एंड उसने अपना इस केस से इस्तीफा दे दिया। 2001 8 अक्टूबर अभी तक जावेद यहाँ पे जेल में ही था। उसको सजा तो सुना दी गई थी बट अभी भी उसके ट्रायल्स चल रहे थे। बट 9 अक्टूबर 2001 को इस केस में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। ब्लॉक 7 ऑफ द मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन जावेद इकबाल वाज फाउंड डेथ। यहाँ पे एक वियर्ड बात यह आती है, जावेद ने अपनी बेडशीट से लटक कर खुद की जान ले ली थी एंड ये टाइमिंग 10 से 2 बजे के बीच थी एंड इसी टाइम पूरे प्रिजन के सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए थे। उसकी बॉडी को मोर्चरी ले जाया गया एंड ये केस यहीं पे ख़त्म हो गया। ये केस यहीं तक था बट मिस्ट्री अभी भी जिंदा है कि जावेद ने अपनी जान क्यों ली। अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम्स डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो हमारे चैनल अनसीन ट्रुथ बाय शिवम को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।